और ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा कायनात बिखर गई है। तो आज 14 फरवरी, जहां लोग प्यार के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए मनाते हैं, और ये सैनिक मौत को जीने का इजहार मनाते हैं। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019। जी हाँ, अगर देखा जाए 14 फरवरी को जितना भी इंडिया का यूथ है इसको मनाता है एज अ वैलेंटाइन डे। लेकिन आज से ठीक अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो इस दिन को घोषित किया गया एक ब्लैक डे के रूप में। तो शायद इसके पीछे की कहानी हमें अच्छे से नहीं पता है, तो इसी की कहानी को डिस्कस करने के लिए मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव सर को। सर, मोस्ट वेलकम ऑन आवर स्क्रीन और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में पीछे पुलवामा अटैक, जो कि 14 फरवरी को देखा जाए तो एज अ वैलेंटाइन डे के रूप में ये यूथ मनाता है। लेकिन 5 साल पहले अगर हम बैक जाते हैं तो एक ब्लैक डे के रूप में घोषित किया गया। तो क्या स्टोरी रही थी, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, जो है 14 फरवरी 2019 जी शाम के लगभग 3 सवा 3 बजे का समय, जी जम्मू से श्रीनगर जा रहा सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर से कुछ दूरी पहले अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट, वहां एक पुलवामा जगह पर जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी अपनी सुसाइड, जो कार थी, कार के अंदर बहुत सारा डायनामिक जो बारूद भरा हुआ था, और उससे एक हमारी सीआरपीएफ बस के साथ में टकरा दिया और ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ धुआं ही धुआं। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा कायनात बिखर गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे। इस आत्मघाती हमले के अंदर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और 35 से ज्यादा। तो आज 14 फरवरी, जहां लोग प्यार के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए मनाते हैं, जी और ये सैनिक मौत को जीने का इजहार मनाते हैं। बिल्कुल। तो मौत को जीना भी जिंदा दिली है। ऐसा मौत को कोई और वैसे नहीं जिया जा सकता है। तो आज उन वीरों को नमन करने का दिन है, उन परिवारों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने मांग के सिंदूर को, मां ने अपनी कोख को, बच्चों ने अपने पिता को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया है। जी तो ऐसे ये दिन, क्योंकि एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना, और इससे पूरा देश स्तब्ध था, पूरी दुनिया स्तब्ध थी। अचानक से ये बेकसूर नौजवानों के ऊपर ये हमला हुआ, और इनके जो है प्राण, इनके जो सांसें, इनके जो लहू की बूंदें इस राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में समर्पित हुई। पूरा देश, पूरी दुनिया इन पुलवामा के वीरों को नमन करती है, इनको। जी बिल्कुल सर। 14 फरवरी एक ब्लैक डे और पुलवामा अटैक एक ऐसी घटना जिसको देखकर हर नौजवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं एक तरफ जहां लोग प्यार का इजहार कर रहे थे, वहीं हमारे कुछ देश के सैनिक अपने प्यार का इजहार अपनी भारत माता से कर रहे थे, अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान करके। सर, कुछ ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही। जी। तो वो अगर देखा जाए, जो यूथ आज के टाइम पे इतना बिजी है कि लव अफेयर्स, इन सारी चीजों में, मैं उन सभी को और सर की तरफ से भी यही मैसेज करूंगा कि आप क्यों ना अपने प्यार का इजहार उनसे करो जो देश की माता हैं, जो भारत माता हैं, जो आपको इतना सब कुछ देती हैं। तो ये जो धरती है इसको एक माँ के नाम से पुकारा जाता है, और सर मेरा मानना है कि माँ बेटे के प्यार से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं होता। और शायद ये जो देश के हमारे सैनिक थे, उन्होंने 14 फरवरी को अपने प्यार का इजहार बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से किया था। बिल्कुल, जो है, क्योंकि कहते हैं माँ और बेटे का तो एक बहुत गहरा और असीम प्रेम होता है। लेकिन ये भी है कि दुनिया में देखे हैं आशिक बहुत, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई महबूबा नहीं होती। बिल्कुल।
तो अगर आप महबूबा भी बनाना, इस वतन को बनाओ जो कभी धोखा नहीं देगी। बिल्कुल ये आपको अपने उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी और आपको जीवन का एक सार्थकता, जो हम मनुष्य जीवन धरती पर हमने लिया है, इसकी सार्थकता जब सिद्ध होती है, जब इस वतन की हमारा लहू काम आता है, जवानी काम आती है, सांसें काम आती हैं। तो ये पुलवामा के वीरों ने ये दिखा दिया कि लोग जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, वो इस खून से मोहब्बत करते हैं, इस राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं। अरे कवि तो शब्दों से, कलमों से शब्द लिखते हैं, कवि शब्द कलमों से शब्द लिखते हैं, लेकिन सैनिक तो बंदूक से इतिहास लिखते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत शानदार आपने ये लाइन बोल करके ये उन सभी को, यूथ को इतना शानदार मैसेज दिया है कि जहां वो इन सारी चीज़ों में एंगेज हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को भारत माता से, इस देश से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब जितना हम देश के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, एक हमें इस देश की जो पॉजिटिव ऊर्जा है जी वो हमारे अंदर आती जाएगी, वो हमसे कनेक्ट होती जाएगी, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास जुड़ती जाएगी, कनेक्ट होती जाएगी, उतने हम अपने राष्ट्र के प्रति आत्मिक प्रेम में डूबते जाएंगे। बिल्कुल। और जब हम जितने आत्मिक प्रेम के अंदर डूबते हैं, उतना राष्ट्र और एक इंसान एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल। अरे आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। अरे वो जिंदगी जी सकते थे ना। बिल्कुल। मैं उनकी किताबें पढ़ रहा था, उनको फांसी से 2 दिन पहले अपने दोस्त को उन्होंने लिखा था, यार मुझे भी जीने की तमन्ना है, लेकिन मैं जीऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं जी गया तो कोई दूसरी माँ भगत सिंह बनने के लिए भेजेगी नहीं। तो आज मैं अपनी मौत को इसलिए गले लगा रहा हूं ताकि हर एक माँ अपने बेटे को भगत सिंह बनाने पर विवश हो। बिल्कुल सर। तो हमें अपने देश के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, देश के साथ प्यार करना चाहिए, और ये देश क्योंकि है एक इंसान की पहचान। इस देश ने हमें संस्कृति दी, संस्कार दिए, शिक्षा दिया, हमें खान पान दिया, सांसें दी, ये शरीर इस जमीन ने दिया, तो फिर इस जमीन से हम और क्या लेना है इस जमीन से। अब हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस जमीन को, इस राष्ट्र को, इस भूखंड को, इस भारत माँ को हम क्या दे सकते। हम क्या दे सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल सर ने किया है कि हम क्या दे सकते हैं। ये धरती, जो धरती माता है, जो कहते हैं गेहूं को सोना बोला जाता था सर, जो धरती माता अपने अंदर से सोना उगलती है, मतलब जो गेहूं उगलती है और जो खा करके हम इतना बड़े होते हैं, ये सबको पता है, ये बहुत अच्छे सभी को पता है कि जब धरती माता हमें इतना दे रही है, हम बदले में उनको क्या दे पा रहे हैं, हम बदले में उनको दे क्या पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम बदले में क्या कर पा रहे हैं उनके लिए। हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। जो देश पे शहादत पे लोग खड़े हुए हैं, जो दिन रात, उनको नहीं पता कि कौन सी गोली आ करके उनके शरीर से प्राणों को अलग कर देगी, कौन सा ऐसा काफिला या कौन सी ऐसी ट्रेजेडी वहां पे होगी कि जिनको नहीं पता कि वो उनका अंतिम समय है। जहां लोग इतना बहुत ज्यादा भय में, लेकिन उनके अंदर डर नहीं होता, उनके अंदर भय नहीं होता। अगर गोली भी चलती है तो सीना चौड़ाकर बोलते हैं कि आ लग जा मुझे गले से, ताकि मैं अपने आप को भारत माता के लिए कुर्बान कर सकूं। बिल्कुल 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 सर। तो ये दीवानगी, ये मस्तानगी, ये जो है सैनिकों में और देश के युवाओं में होनी चाहिए। जिस तरह से सैनिकों में, वैसे युवाओं के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये युवा ही इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। और ये शक्ति, ऊर्जा इस राष्ट्र के उत्थान में, प्रगति में लगनी चाहिए। बस यही आह्वान है। आज आप प्यार का इजहार करें, लेकिन इस राष्ट्र के साथ प्रेम करें। बिल्कुल, सर का कहना है कि अगर आप प्यार का इजहार कर रहे हैं तो इंसानों से नहीं, आप प्यार का इजहार करें अपनी भारत माता से। तो कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प आपको लेना है जो भारत माता के हित में हो, कुछ ऐसा आपको करना है जो भारत माता के हित में हो। कहते हैं, कहा भी गया है कि इंसानों से मोहब्बत करने से शायद कोई लाभ नहीं होता, कि अगर हम मोहब्बत करते हैं तो धरती माता से करें, जिससे अगर जितने लहू लहान भी हो तो हमारी बॉडी भी हमसे कहें कि हाँ, आज तेरे मरने का फायदा हुआ है। अगर आज तूने अपने आप को समर्पण किया है तो ऐसी धरती के लिए क्या है जिसने हमेशा तुझे कुछ ना कुछ दिया है, और आज तूने खुद को समर्पण करके
इस देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। तो आज 14 फरवरी 2024 से अगर 5 साल पहले की बात की जाए, पुलवामा अटैक में जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए थे, ये मौका है उनको श्रद्धांजलि देने का। तो आज इस दिन पे सर के साथ जो हमारे, जिनका चेहरा, जिनका नाम सुन के ही लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी पैट्रियटिज्म की भावना आती है, वो सर हमारे साथ हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरवमय का मूवमेंट है कि हम सर के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सोल्जर्स थे आज उनको हम यहाँ पे सल्यूट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग भारत माता का नारा लगाते हुए इसको खत्म इवेंट को यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।